हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो जी गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू सो मच आप सबके लवली विशेस के लिए। फाइनली मेरे स्टेम सेल्स डन हो चुके हैं, आई एम डूइंग गुड। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप सब तक ये पता चल जाए कि हाउ डज़ स्टेम सेल्स वर्क, मेरी ये जर्नी किस तरह से रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, इसमें कि मुझे किस तरह की इंजरी हुई थी और मुझे ये क्यों करवाना पड़ा स्टेम सेल्स, एंड अभी मेरी पोजीशन क्या है, किस तरह से, हाउ डू आई फील। तो एनीवेज आई met this doctor, very nice. I was being recommended by somebody, and मैं नाम नहीं लूँगा just because I'm not sure if they wanted to disclose it, but I'm heading towards Texas और beautiful जगह है। but anyways, मुझे प्रॉब्लम कहाँ आई थी, मुझे बेसिकली आई हैड अ टीयर और मेरे पार्शियल बाइसेप टीयर मुझे आ गया था। और ये टीयर मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से था, बट मैं इसको इग्नोर कर रहा था। तो मैं इंडिया भी कंपटीशन खेलने के लिए गया था, बट आई इग्नोर्ड द टीयर। एंड कुछ जगह पे इसमें होता है क्या कि आपकी नर्व सप्रेस हो जाती है एंड देन आपकी प्रोनेशन वर्क नहीं करती। तो एनीवेज आई स्टार्ट टू कीप वर्किंग आउट, आई वाज डूइंग आर्म रेसलिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट करी है उसने। तो अभी होटल में पहुंच चुका हूँ जी। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द डॉक्टर्स ऑफिस। तो एनीवेज आई डिड द अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आई वाज बीन एडवाइज्ड टू डू एन एमआरआई। तो एमआरआई में पता चला है कि मुझे टीयर तो है ही है और साथ में मुझे कार्टिलेज इशू भी है एल्बो पे। तो मैं किस दिन वीडियो बनाऊंगा डिटेल में व्हाट एग्जैक्टली अबाउट दिस, इफ इन केस आप लोग जानना है इसके बारे में। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द डॉक्टर्स ऑफिस, ब्यूटीफुल डे। बारिश हो रही थी, बट आई वाज काइंड ऑफ नर्वस यार, बिकॉज आई वाजंट श्योर कि यार वहाँ का ट्रीटमेंट होगा क्या, यार पेन होगी कि नहीं होगी, थोड़ी सी घबराहट तो हो ही जाती है। सो एनीवेज फाइनली आई रीच्ड डॉक्टर मोवाज ऑफिस, सुपर एक्साइटेड। सुबह 8 बजे इन्होंने मुझे बुला लिया था। 2 दिन का प्रोसीजर होता है गाइस। तो इस ये मेरा कम्प्लीटली स्टेम सेल का प्रोसीजर है। नाउ it has nothing to do with the PRP, so do not confuse yourself with the PRP. So finally, if you see doctor is right here, मेरे टिड ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ अवॉइड करियो, टिड बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। but anyways, so what's happening right now is guys, स्टेम सेल का प्रोसीजर क्या है कि ये मेरी बोन मैरो से बेसिकली they try to take the stem cells out. So right now what the doctor is trying to do, ये मेरे अंदर एक numbing solution डाल रहे हैं जिससे बेसिकली जब ये मेरे स्टेम सेल्स निकाले तो मुझे दर्द ना हो। तो सुई देख लो, पूरी टूई दे विच बड़ी हुई है। सुई भी बहुत लंबी है यार। तो हल्का फुल्का पेन होता है, ठीक है, बट ही वाज, इनका हाथ बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, वेरी पेशेंट गाय, और ही वाज कंटिन्यूसली टॉकिंग टू मी एंड बिलीव मी ही इज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन एज वेल। थोड़ा जा गला खराब है, सो इग्नोर दैट। तो जी इन्होंने ये नमिंग एजेंट तो डाल दिया है। तो इसके बाद दिस डिवाइस विच ही ट्राइज टू प्रेस इट इन। अब ये जो डिवाइस है ना, ये ऑल द वे आपकी हिप बोन तक जाएगा। साथ के साथ द गुड पार्ट इज दे हैव दिस मशीनरी आउट देयर, तो जिससे इनको जो लाइव पता चलता रहता है कि जो इंजेक्शन है या जो भी डिवाइस ये डाल रहे हैं वो कहाँ तक बेसिकली जा रहा है राइट नाउ। सो राइट नाउ व्हाट एग्जैक्टली इनका पर्पस यही है कि ही हैज़ टू प्रेस दैट डिवाइस ऑल द वे टुवर्ड्स माई हिप बोन्स, मेरी हिप बोन्स तक ये लेके जा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये इसको धीरे धीरे करके प्रेशर भी दे रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू पुटिंग हिप बोन तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ही टोल्ड मी कि मेरे बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट फाइनली ही वॉज जस्ट डिगिंग एंड पेन होता है यार, हल्का सा होता है, बट नमिंग एजेंट की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। आई जस्ट वांटेड टू बी सेफर, मैं सेफर साइड पे रहना चाहता था। तो इन्होंने एक और नमिंग एजेंट जो है उसमें इंसर्ट कर दिया। अब वो हो क्या रहा था इसमें दोस्तों, पेन ठीक ठाक था, बट एक ना बड़ी वियर्ड सी फीलिंग आती है क्योंकि आप अब ये जो डिवाइस है ऑल द वे एंटर कर चुका है मेरे हिप बोन तक, जो कि मतलब इट्स वेरी इम्पॉसिबल। ये यूजुअली सर्जरीज के दौरान होता है, तो आपको मतलब
बेहोश वोश करी करते हैं, बट यू नो ये लाइव है तो आई वाज फीलिंग काइंड ऑफ वियर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने इंजेक्शन से स्टेम सेल्स निकालना शुरू करे। अब हो क्या रहा था कि जब ये स्टेम सेल्स निकाल रहे थे, अंदर से बड़ा ही एक वियर्ड सेंसेशन फील हो रहा था कि जैसे आपकी लीवर किडनीज के आसपास से ना कुछ निकल रहा है, एक प्रेशर सा फील होता है। तो इन्होंने बेसिकली आई थिंक 3 या 4 सिरिंजेस जो हैं वो स्टेम सेल्स के भरे हैं। एंड बट जिस टाइम पे ये बेसिकली उसको निकालते थे, उस टाइम पे ना मुझे पेट में, लीवर में या किडनी में वहाँ पे मेरे ऑर्गन्स फील होते थे, क्योंकि बोन के थ्रू ही बोन में ही स्टेम सेल्स पाए जाते हैं एंड उसी के साथ ही आगे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। बट ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी काम। इंडिया में आपके काफ़ी आर्म रेसलर्स ने ये ट्रीटमेंट कराया। इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बट एक्चुअली इट्स वर्थ इट। सो या अभी इनका प्रोसीजर ये है कि सुबह एक क्लिनिक में बुलाते हैं। इट्स अ 2 days प्रोसेस। फर्स्ट डे पे ये बेसिकली आपको एक नमिंग एजेंट देते हैं, सेकंड डे में आपको बुला के ये स्टेम सेल्स का प्रोसेस करते हैं। अभी ये जो प्रोसेस है ये कम से कम 30 मिनट के आसपास चलेगा। हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे वापस भेज दिए। ही आस्क्ड मी टू हैव सम वेजीज। तो जट ने चक्या पिज़्ज़ा, मैं कह पाओ वेजीज ते नीचे पाओ चीज़। तो चलो भी लेट्स हैव अ डाइट। तो उसी जगह के बाद आई डिसाइडेड टू स्टे। 4-5 घंटे के बाद इन्होंने मुझे वापस बुला लिया था। इनकी अपनी लैब है, वहीं से इन्होंने ब्लड को कल्चर करवा के उसको स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करा है। एंड अब जहाँ पे मेरा ट्रीटेड एरिया है उसको ये ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन आप देख सकते हो लाइव, ही इज़ रीचिंग टूवर्ड्स माई एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट के बीच में इन्होंने 4-5 एंगल से ना नीडल्स लेके इंसर्ट करा है। सो ही गॉट स्टेम सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इन्होंने प्लेटलेट्स और स्टेम सेल्स दोनों ही इंजेक्ट करे मेरी बॉडी में, मेरे पार्शियल बाइसेप में, मेरे एल्बो जॉइंट्स में। एंड आई वाज आस्क्ड नॉट टू मूव। दर्द हल्की फुल्की 10 में से आप कह लो कि बर्दाश्त करने की थोड़ी सी हिम्मत थी। चलो ऊपर वाले थे, वाहिगुरू जी का नाम लेते थे, चक दे फटे। बट आप कह लो कि 10 में से 2 या 3 का पेन लेवल फील हो रहा था। I don't want to see the needles, so I was continuously looking at the video here. Anyways, ये चल रहा है, आप देख रहे हो नीडल्स बहुत बड़ी है। एंड वेरी पेशेंटली he kept on digging the needles, अंदर डालते गए एंड यू नो टिल द टाइम he doesn't reach it, and then उसके बाद ये इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे स्टेम सेल्स। तो ये सारा एकदम से भर जाता है दोस्तों। अब ऑलमोस्ट मुझे आज हो चुका है ये ट्रीटमेंट कराए को 20 days, एंड मैं आपको इसका डेफिनेटली अपडेट भी दूंगा नेक्स्ट कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा है। बट इट इज़ ऑल अबाउट आर्म रेसलिंग मैन। आर्म रेसलिंग इज़ लव, पैशन। तो प्रोसेस चल रहा है। वाज बीन आस्क्ड नॉट टू मूव एट ऑल, आप देख सकते हो। 3-4 घंटे का प्रोसेस था ये। 3-4 घंटे के बाद ही मुझे एडवाइस कर दिया गया था कि भी आप थोड़ा सा मूव आउट करो। ही गेव मी सम पेन किलर्स एंड एवरीथिंग, बट नथिंग समथिंग मेजर। एंड 3 घंटे के बाद आई थिंक मुझे इन्होंने ही आस्क्ड मी टू लीव बैक टू टोरंटो। तो मेरी फ़्लाइट शाम की थी। हियर इज़ डॉक्टर मोवा, अमेजिंग जेंटलमैन गाइस। ही एक्चुअली डज हिज ट्रीटमेंट इन इंडिया एज वेल। तो एनीवेज, आई होप यू लव्ड what I actually recorded and everything. कुछ questions हो, comments हो, feel free to drop and I'll try to give you answers about that as well. चंगा जी, सत श्री अकाल। Attaboy, Mo! Attaboy, Mo!